नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सफलता की पाठशाला में। दोस्तों, केमिस्ट्री में हम लोग एसिड, बेस और सॉल्ट को पढ़ रहे हैं अभी। इसमें से हम लोग इसके इसके सोर्स को हम लोग समझे थे कि एसिड कितने टाइप के होते हैं। क्लियर है? क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड को पढ़ा कि 4 टाइप से क्लासिफिकेशन एसिड्स का किया जाता है। ठीक है, जिसमें से कि हम लोग पहले इसको बेसिस को हम लोग समझ रहे हैं कि एसिड के टाइप को उसके किसके हिसाब से, उसके सोर्स के हिसाब से एसिड कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा, पहला ये टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स एसिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ये हम लोग प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं कि क्या होता है ना, बेसिस, किसके बेसिस पे, सोर्स के हिसाब से, सोर्स के बेसिस पे एसिड को क्लासिफाइड कितने टाइप में किया गया है, 2 कैटेगरीज में किया गया है, जो कि कौन सा है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड को हम लोग आज डिटेल्स में जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, द एसिड्स which are usually obtained from living organism। किससे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से एसिड प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। जैसे प्लांट, ठीक है, प्लांट में जैसे फ्रूट्स वगैरह कुछ हो गया, ठीक है, जैसे सिट्रिक फ्रूट्स हो गया, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह भी हैं, है ना। उन सब में क्या होगा, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी एसिड प्राप्त होगा हमको, वो क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक एसिड होगा। क्लियर है बात? ऑर्गेनिक एसिड क्या हुआ, जो एसिड यूजुअली ऑब्टेन होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। क्लियर है बात? ठीक है, जैसे बाइट ऑफ बी, जैसे स्टिंग ऑफ बी हो गया, ठीक है, कोई बाइट कर लिया, जैसे एंट बाइट कर लिया, चींटी काट लिया, तो उसमें कौन सा एसिड होता है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म कैसा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो किस में आएगा, ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक में फॉर्मिक एसिड वगैरह आता है बाइट वगैरह करने के बाद, जैसा कि पता है, हम बताएंगे भी उसको। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड क्या हुआ कि सीधी सी बात है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होगा, उसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड का। जैसे एग्जांपल तो बहुत सारा है, उसमें ऑक्जेलिक एसिड ले लीजिए एंड फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, ये 2 हो गया। ठीक है, फिलहाल के लिए लिए हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में। अब देखिए, ये इन सब के बारे में कुछ पॉइंट नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ऑल ऑर्गेनिक एसिड, जितने सारे ऑर्गेनिक एसिड होंगे उसमें क्या होगा, कंटेन्स कार्बन एज वन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन सा होगा उसमें, कार्बन। याद रखिएगा, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उसमें क्या होगा, कार्बन जरूर होगा। क्लियर है, ये पहला पॉइंट। दूसरा, दीज आर, ये सब नोट डाउन करने का, अच्छे से इसको आप याद कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगा, कहेगा कि कौन सा एसिड है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, सॉरी, जिसमें कार्बन का परसेंटेज होता है, यानी कार्बन जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में होता है, परसेंटेज नहीं, सॉरी, कार्बन जिसमें कंटेंस रहेगा, कंटेनिंग करेगा, तो कौन सा, ऑर्गेनिक एसिड। अगला, देयर आर वीक इन नेचर, जितने भी होंगे ऑर्गेनिक एसिड होंगे सभी क्या होगा, वीक होता है, वीक एसिड होता है। इट डजंट आयोनाइज्ड कंप्लीटली, या क्या नहीं होगा, बिल्कुल से भी आयोनाइज्ड कंप्लीटली नहीं होगा। जैसे आयन कितने टाइप का हम लोग पढ़े हैं, आयन कितने टाइप का होता है, कैटायन, यहाँ पे एनायन, ठीक है, कैटायन में क्या होगा, पॉजिटिव, ये एनायन निगेटिव, पढ़ा हुआ ये सारा चीज। ठीक है, 9th में भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे आयोनाइज्ड नहीं होगा, किसमें, कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होगा। जैसे फॉर्मिक एसिड है ना, HCOOH प्लस H2O, वाटर के साथ रिएक्शन करा तो क्या बना, यहाँ पे देखिए,
इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन, कुछ भी लेंगे। ये हाइड्रोनियम आयन हो गया H3O प्लस NCOOH, COO- आयन होता है, ये माइनस यानी एनायन है। तो ये क्या है, इसको क्या कहेंगे लोग, फॉर्मेट आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, CHCOO- आयन को क्या कहेंगे, फॉर्मेट आयन। दिस इज अ फॉर्मेट आयन। अब कहने का मतलब है वीक नेचर का होता है ऑर्गेनिक एसिड। दूसरा क्या होता है, आयोनाइज्ड क्या नहीं होगा, ये आयोनाइज्ड कंप्लीटली नहीं होता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक्वस में वाटर में इसको लेके आया, वाटर में जैसे ही आया तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में अलग हो गया, आयंस में बदल गया, लेकिन कंप्लीटली ये अलग नहीं हुआ। हाइड्रोजन क्या होता है, प्लस आयन होता है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, लेकिन ये टोटली क्या, हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, COO-, यानी फॉर्मेट आयन बना देता है। क्लियर है, ये दोनों पॉइंट्स आपको नोट डाउन करके याद रखना है। अगला, इनऑर्गेनिक एसिड। आज हम लोग पहले बेसिस को ही डिटेल्स में समझे हैं, आगे इसके बेसिस एसिड को उसके बेसिसिटी के हिसाब से जानेंगे कि एसिड उसके बेसिसिटी के हिसाब से कितने टाइप के होते हैं अगले सेशन में। आज फिलहाल इनऑर्गेनिक एसिड को देख लेते हैं, फिर से ऑर्गेनिक तो देख लिया, इनऑर्गेनिक को देख लेते हैं। तो इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, दोज एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, यहाँ से मिनरल्स से, आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। ये इसको हम लोग मिनरल एसिड भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, मिनरल एसिड भी कहेंगे, ठीक है, या तो इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड। एग्जांपल में जैसे आप लोग जान रहे हैं HCl, H2SO4, HNO3 एक्सेट्रा, ठीक है, ये सभी क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड है। इसको हम लोग मिनरल एसिड भी कहते हैं, मिनरल से प्राप्त होता है। अब देखिए इसको पॉइंट्स को देख लेते हैं, यहाँ एग्जांपल तो देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए कैसे आयोनाइज्ड क्या होता है। ऑल ऑर्गेनिक एसिड डू नॉट कंटेन्स कार्बन, सभी इनऑर्गेनिक एसिड में कार्बन नहीं होंगे, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिक एसिड डू नॉट कंटेन्स कार्बन एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, लेकिन कार्बोनिक एसिड में क्या होगा, कार्बन होगा। ये पहला ऐसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये पहला ऐसा इनऑर्गेनिक एसिड है जिसमें क्या होगा, कार्बन होता है। यहाँ पे देखिए H2 देख लेना है, फॉर्मूला याद रखना है कार्बोनिक एसिड का, H2CO3, यहाँ पे देखिए कार्बन है। कहने का मतलब किसी में भी नहीं होगा, यानी कहने का मतलब ऑलमोस्ट सभी में नहीं होगा, लेकिन किसको छोड़ के, H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड को छोड़ के। अगला कार्बोनिक एसिड, इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है, कार्बोनिक एसिड इज अ मिनरल एसिड, मिनरल एसिड है बट इट कंटेन्स कार्बन, लेकिन इसमें क्या होगा, कार्बन होता है। उसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है बात। इनऑर्गेनिक एसिड का ये पॉइंट याद रखेंगे, इट आयोनाइज्ड कंप्लीटली, या क्या होगा, ये ऑर्गेनिक कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हो रहा था, बट इनऑर्गेनिक क्या होगा, कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल जैसे ले लिए HCl, कहाँ पे ये आयोनाइज्ड होगा, एक्वस में लिए इसको, एक्वस मीडियम में, तो क्या होगा, H+ आयन किसमें, H+ आयन किसमें होगा, एक्वस में, और किसमें होगा, Cl- आयन किसमें, एक्वस में। देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में देखिए, ठीक है, यहाँ पे आयोनाइज्ड हो गया, बिल्कुल आयोनाइज्ड हो गया भाई साहब। मिनरल एसिड क्या होता है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है। जैसे एक और 1 मोल H2SO4, इसको एक्वस में लेके जाइए, क्या हो जाएगा, 2H+ आयन, एंड क्या हो जाएगा, 2H+ आयन, और किसमें आ जाएगा ये, SO4 2- आयन। देख लीजिए यहाँ भी कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो गया, तो कहेंगे क्या, इट आयोनाइज्ड कंप्लीटली, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हैं इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड में कि यह क्या होता है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है, बट ऑर्गेनिक जो कंपाउंड, सॉरी ऑर्गेनिक एसिड जो है वह कंप्लीटली क्या नहीं होगा, आयोनाइज्ड नहीं होगा। दैट्स इट। आगे अगला पॉइंट देख लेते हैं, ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग, सभी मिनरल एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है ना, कि यहाँ पे क्या होगा, आयोनाइजेशन इसका
प्रॉपर्ली होगा और ये क्विक रिएक्शन करेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के लिए मिनरल एसिड एक ले लेते हैं, जैसे HCl, सिंपल ऐसा एग्जांपल, HCl प्लस इसको बेस के साथ करते हैं, बेस के साथ रिएक्शन, देखिए ये प्लस आयन, ये माइनस, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्या करेगा, ये किस में आ जाएगा, HCl, यहाँ पे क्या आ जाएगा, NaCl, यानी एक सॉल्ट बना लेगा NaCl प्लस यहाँ पे H2O कर लेगा। कहने का मतलब है भाई साहब कि सभी मिनरल एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये जाना बेसिस ऑफ देयर सोर्स, एसिड दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इसको हम लोग डिटेल्स में समझे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, सॉरी ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है। इसके थोड़े से दो कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम लोगों ने जान लिया। यहाँ पे इसका भी 2 मैंने लिया, इधर भी तो 2 या 3, तो ज़्यादा ही हो गया, कोई बात नहीं है। इसमें से हम लोगों ने समझा दोनों के डिफिनेशंस को और उसके कंपैरिजन को, किसमें आयोनाइज्ड होता है कंप्लीटली, किसमें आयोनाइज्ड नहीं होता है। तो आज के सेशन में इतना ही, कल इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।